करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बेस्ट PYQs के बारे में, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड भी होंगे, मैच द कॉलम भी होंगे, और नीट 2019 से जो 2023 के बीच में जो मोस्ट रिपीट हुए हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये है दोस्तों क्वेश्चन नीट 2023 का, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज कैरीड आउट बाय द साइटोस्केलेटन इन अ सेल। तो दोस्तों साइटोस्केलेटन आप जानते होंगे जो साइटोस्केलेटन जो आपका होता है दोस्तों, उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे कि आप बात करें तो माइक्रोफिलामेंट आते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स आपके आते हैं, और दोस्तों इंटरमीडिएट आपके फिलामेंट आते हैं। तो दोस्तों इनका काम क्या होता है, मोटिलिटी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और भी दोस्तों इनके फंक्शन होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और सेल का जो शेप होता है दोस्तों वो मेनली साइटोस्केलेटन ही डिसाइड करते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों नीट 2023 का और नीट 2022 में भी ये दोस्तों आ गया था स्टेटमेंट बेस्ड में। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड इन द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो दोस्तों कौन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन जो है वो बाकियों के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है। तो ए, सी और ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ER, गोल्जी और लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, तो ये दोस्तों आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आ जाते हैं। जैसे दोस्तों जो ER में जो प्रोटीन बनता है उसको मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद गोल्जी दोस्तों वो बनाता है, गोल्जी में जो पैकेजिंग होती है उससे लाइसोसोम्स भी बनते हैं। तो ऐसे कोऑर्डिनेट ये सिस्टम होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये है दोस्तों नीट 2022 का ये क्वेश्चन, जिसमें आपको मैच करना है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो दोस्तों मेटासेंट्रिक से आप याद कर सकते हैं मिडल, मतलब इनमें ऐसा क्रोमोसोम बनता है जो कि बिल्कुल बराबरी का होता है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। इसके बाद एक्रोसेंट्रिक। तो दोस्तों एक्रोसेंट्रिक में क्या क्या होता है, एक एंड के क्लोज होता है, यानी कि एक शॉर्ट क्रोमोसोम हमको देखने को मिलता है, शॉर्ट आर्म देखने को मिलता है क्रोमोसोम का। इसके बाद है सब मेटासेंट्रिक। तो ये स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल होता है, तो जिससे एक छोटा बनता है और एक लार्ज बनता है, उतना भी छोटा नहीं बनता और उतना भी लार्ज नहीं बनता। और टीलोसेंट्रिक दोस्तों टर्मिनल, यानी कि टर्मिनल पर एक सेंट्रोमियर होता है, जिससे एक बहुत एक्सट्रीमली शॉर्ट बनता है, एक एक्सट्रीमली लार्ज बनता है। तो दोस्तों ए का आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ए का थर्ड। तो इससे आपका बी आंसर ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों नीट 2022 का ये क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 है माइक्रोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। तो दोस्तों ये सही बात है, इनका जो दोस्तों साइज होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये फिल्टर से ये पास कर जाते हैं। इसके बाद है स्टेटमेंट 2, माइक्रोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्म आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल्स। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सेल वॉल जो है वो माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। तो 1 इज़ करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। इसके बाद है नीट 2022 का ये क्वेश्चन, जिसमें आपको स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को मैच करना है। पहला दोस्तों क्रोमोप्लास्ट। तो दोस्तों क्रोमोप्लास्ट को आप याद कर सकते हैं कलर्स से, कलर का मतलब ग्रीक में क्रोमो ही होता है, और कैरोटीन जो होता है आपका एक पिगमेंट होता है। तो ए का आपका हो जाएगा फोर्थ। इसके बाद है अमाइलोप्लास्ट। तो दोस्तों अमाइलोप्लास्ट आप बहुत ही सालों से पढ़ते आ रहे, अमाइलेज, तो वो दोस्तों स्टार्च से रिलेटेड होता है, तो इसीलिए इनका नाम है अमाइलोप्लास्ट। तो बी का 3 हो जाएगा, ए का 4 और बी का 3 हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों इलायोप्लास्ट। तो इलायोप्लास्ट जो दोस्तों होते हैं वो ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और है एल्यूरोप्लास्ट। तो दोस्तों एल्यूरोप्लास्ट हमारे प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। तो आपका कौन सा आंसर सही होना चाहिए, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका नीट 2022 का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको मैच करना है विच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस वुड फेस डिफ़िकल्टी इन पासिंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो दोस्तों सेल मेम्ब्रेन को पास करने में किसको दिक्कत आएगी, सब्सटेंसेस विथ हाइड्रोफोबिक मोइटी, सब्सटेंसेस विथ हाइड्रोफिलिक मोइटी, ऑल सब्सटेंसेस इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मोइटी, या फिर सब्सटेंसेस विच आर सॉल्युबल इन लिपिड्स। तो दोस्तों सेल मेम्ब्रेन में होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन में दोस्तों अगर आप आउटर साइज में जाएंगे तो आपको मिलेंगे हाइड्रोफिलिक
हाइड्रोफिलिक यानी कि जो पानी से प्यार करते हैं, मतलब उनको पानी से बहुत अट्रैक्शन होता है। हाइड्रोफिलिक आपको हेड्स मिलेंगे फॉस्फोलिपिड्स के आपको मिलेंगे। तो हाइड्रोफिलिक दोस्तों मिलेंगे। तो हाइड्रोफिलिक के पास जब हाइड्रोफिलिक जाएगा तब रिपल्सन होगा। इसीलिए जो हाइड्रोफिलिक मोइटी वाले होंगे उनको पास करने में दिक्कत होगी, क्योंकि उनको रिपल्सन सहना पड़ेगा। इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी। इसके बाद है दोस्तों नीट 2021 का ये क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। तो दोस्तों पहले हम पूरे स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। द पेरेंट न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये दोस्तों सही बात है, बीच का जो स्पेस है एक बैरियर बना लेता है। न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज पैसेजेस फॉर प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये भी सही बात है दोस्तों। जो कम्युनिकेशन होता है आउटर वर्ल्ड से न्यूक्लियस का, तो वो न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा ही होता है। अब ये दोस्तों गलत स्टेटमेंट आ गया। मैच्योर सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स पॉजेज आ कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। तो दोस्तों न्यूक्लियस तो मैच्योर सीव ट्यूब में होता नहीं है, आपको याद रखना है। ह्यूमन में आरबीसी और सीव ट्यूब में न्यूक्लियस दोस्तों इनमें क्या होता है, बिल्कुल एब्सेंट होता है। मतलब जो ह्यूमन के आरबीसी होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और सीव ट्यूब जो प्लांट्स में होते हैं उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये दोस्तों आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमें वही बताना है। चौथा है माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो ये दोस्तों सही बात है। सेंट्रियोल जो होता है दोस्तों वो सिर्फ एनिमल्स में होता है। वैक्यूल्स जो लार्ज होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, और प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। इसके बाद है दोस्तों नीट 2020 का ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट, दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। तो ये दोस्तों सही बात नहीं है, क्योंकि वो तो दोस्तों रिजम मटेरियल हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करते हैं, और उनके भी दोस्तों कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होती। तो ये दोस्तों बी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में। अब दोस्तों ये नीट 2020 का ये क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। द साइज ऑफ PPLO प्लूरियो न्यूमेनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज 0.02 माइक्रोमीटर, 1 से 2 माइक्रोमीटर, 10 to 20 माइक्रोमीटर, या फिर 0.11 माइक्रोमीटर। तो मैंने आपको बताई था 0.1 माइक्रोमीटर इनका साइज़ आपको याद में रखना है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70s राइबोसोम ओनली। तो ये दोस्तों प्रोकैरियोट की बात हो रही है, क्योंकि प्रोकैरियोट ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें 70s राइबोसोम होता है। तो ये दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है। सिंगल स्टैंडर्ड DNA बेस अ प्रोटीन को, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA एनक्लोज इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA विथ हिस्टोन प्रोटीन। तो दोस्तों ये आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं नीट PYQs में, और दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट में आना मत भूलिएगा। हम आपके लिए रोज़ उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपलोड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।